Hello and welcome back everyone to Visa and Voyage. My name is Krishna and I hope you guys are doing great. आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्मेनिया के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। सी देयर आर टू वेज टू गो अबाउट इट। वन इज़ वीज़ा ऑन अराइवल। अगर आपके पास ये 9 वीज़ाज़ में से कोई सा भी वीज़ा है और वो वैलिड है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस इज़ स्टिल गोइंग टू बी देयर फॉर 30 डेज़ $8। उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर ई वीज़ा क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल के रूल्स चेंज होते रहते हैं। इन द रीसेंट पास्ट अर्मेनिया हैज़ बिकम वेरी स्ट्रिक्ट विद इंडियंस इन पर्टिकुलर। इन केस अगर आपके पास वो वैलिड वीज़ाज़ हैं जो कंडीशनल वीज़ाज़ मैंने आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए बताए थे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं ई वीज़ा के लिए। और अगर वो नहीं है उनके पास में तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को क्या क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को चाहिए अपने पासपोर्ट की डिजिटल कॉपी, अपनी खुद की फ़ोटो की डिजिटल कॉपी, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स का सील एंड साइंड हो तो इट्स ऑलवेज बेटर। एंड उसके अंदर 1-2 लाख रुपए बैलेंस होना चाहिए मिनिमम। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू हैव 3 लाख रुपीज़। बफर अमाउंट हमेशा इज़ बेटर देन हैविंग लेस अमाउंट। उसके अलावा आप लोगों को चाहिए अपनी होटल बुकिंग, अपनी फ़्लाइट बुकिंग। उसके अलावा आपको चाहिए कवर लेटर एंड आइटिनरी एंड आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। सो दीज़ आर ऑल द थिंग्स यू आर गोइंग टू नीड। कॉस्ट की बात कर ले तो $8 इनकी कॉस्ट है फॉर 30 डेज़ ऑफ वीज़ा एंड $38 कॉस्ट है फॉर 120 डेज़ ऑफ वीज़ा। सो हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ई वीज़ा प्रोसेस के बारे में। गाइस हम यहाँ पर आ गए हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं ई वीज़ा अर्मेनिया। उसके बाद ये जो सबसे पहली वेबसाइट है evisa.mfa.am, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है गाइस, हम आ गए हैं ई वीज़ा इशुएंस सिस्टम पे। अप्लाई फॉर ई वीज़ा करेंगे उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये दिखा देता हूँ कि यूएसडी $6 फी है फॉर 21 डेज ऑफ वीज़ा एंड $30 फीस है फॉर 120 डेज ऑफ स्टे। ठीक है, 3 डेज़ लगते हैं प्रोसेसिंग के लिए। हम अप्लाई फॉर ई वीज़ा पे क्लिक कर देंगे। ठीक है गाइस, चेक योर एलिजिबिलिटी पे हम आ गए। ऑर्डिनरी पासपोर्ट डाल दिया, ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूइंग कंट्री में इंडिया डाल दिया। उसके बाद यहाँ ईमेल एड्रेस डबल चेक कर लें क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे सारी डिटेल्स आती हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास ये मेल आ गया है, मैं इस पे कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है गाइस, हम लोग आ गए हैं सबसे पहले ये फर्स्ट पेज पे जहाँ पे हमें अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया है। इश्यू डेट ऑफ माय पासपोर्ट एज़ पर द पासपोर्ट, एक्सपायरेशन डेट एज़ पर द पासपोर्ट। उसके बाद में मैं अपना गिवन नेम डाल देता हूँ एज़ पर द पासपोर्ट, अगेन सरनेम एज़ पर द पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ एज़ पर द पासपोर्ट, नेशनलिटी इंडिया, प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम, नो, ऑक्यूपेशन मैनेजर, आपका जो है आप वो डाल दें। योर करंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी गई है तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो ओके। एंड इफ यू वांट टू पुट अक्रॉस योर पासपोर्ट एड्रेस दैट इज़ ऑल्सो फाइन एंड योर वर्किंग फ़ोन नंबर। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन अर्मेनिया, वहाँ का जो भी आप लोकल होटल में जाके रुकने वाले हैं उसका एड्रेस डाल दें, उसका फ़ोन नंबर डाल दें यहाँ पे। अटैचमेंट में यहाँ पे आप अपनी एक फ़ोटो लगा दें, यहाँ पे आप अपने डेटा पेज का कॉपी लगा दें। सो ये देख लीजिए एक बार, 3 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए फ्रॉम इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर। जब आप अर्मेनिया छोड़ रहे हैं उससे 3 महीने बाद तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है गाइज़, हम सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स पे आ गए हैं। एज़ आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पहले इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं हुआ करती थी। अब यहाँ पे ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखिए यहाँ पे इट इज़ रिकमेंडेड टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये रिकमेंडेड है, रूल नहीं है। लेकिन अर्मेनिया काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है बिकॉज़ ऑफ सम बॉर्डर क्रॉसिंग, इल्लीगल इमिग्रेशन एंड कुछ अदर इश्यूज़ आ रहे हैं जो ऑफ़िशियली डिक्लेयर नहीं करे गए हैं, बट प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं अर्मेनिया ट्रैवल करते वक़्त। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें। तो ये आपके पास जितनी चीज़ें रहेंगी उतना बेटर है, उतना इट विल मेक योर चांसेज़ और इम्प्रूव योर चांसेज़ टू गेट द वीज़ा। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी एयर टिकट हो गई, होटल रिज़र्वेशन हो गई। अगर आपके पास मल्टीपल वीज़ाज़ इश्यूड बाय लिस्टेड कंट्रीज़ के नाम मैं आपको बता दूँगा लिस्ट में, वो आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि यूएसए, यूके, शेंजन एंड अदर कंट्रीज़ जो भी हैं, जापान-वापान, वो सब ऐसे लिस्टेड कंट्रीज़ के नाम हैं। अगर उनका वीज़ा आपके पास है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर इन्विटेशन लेटर है तो अच्छी बात है किसी का। ट्रैवल इंश्योरेंस, एज़ आई ऑलवेज़ सजेस्ट इन ऑल माय वीडियोज़, इट इज़ समथिंग व्हिच यू शुड हैव एंड यू कैन गेट इन लाइक 100, ₹200, ₹300, तो ले लेना चाहिए। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड, 3 से 6 महीने का आप अपना बैंक स्टेटमेंट लगाइए। आई वुड से कि 6 महीने का लगाएँ आप और उसके अंदर 2 लाख रुपए करीबन का बैलेंस रखें। अदर डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो आप कवर लेटर लगा सकते हैं, आप अपने लिए आइटनरी लगा सकते हैं। तो जितना भी आप एक प्रूफ लगाना चाहें यहाँ लगा सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज रिकमेंडेड। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको क्या लगाना है। उसके बाद आप जब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस है बिकॉज ऑफ रिसेंट चेंजेस, तो ये भी अभी डाल दिया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस आपके लिए मैंडेटरी है, आपके पास होना चाहिए। वैलिड रेजिडेंस परमिट और वैलिड वीजा बाय शेंजन मेंबर स्टेट्स, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूके, कनाडा, रशिया और जापान। और वैलिड रेजिडेंस परमिट इशूड बाय यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत,
कतर, बहरीन और ओमान, तो ये आप लिस्ट पूरी पढ़ सकते हैं। तो आप ये लगा दें अगर आपके पास है, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, एक्सपायर्ड वीज़ा नहीं चलेगा, एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ अवेलेबल तो आप लगा सकते हैं। और अगर ये आपके पास में नहीं है कंडीशनल, तो फिर आप और मैं आपको ये देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, एयर टिकट लगाना रिटर्न मैंडेटरी है, इन्विटेशन लेटर भी अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ मैंडेटरी। सो मेक श्योर करिए कि आप एक होटल से जिससे भी आप बुकिंग कर रहे हैं, उनसे आप एक लेटर ऑफ इन्विटेशन ले लें कि आप यहाँ आके रुकने वाले हैं और घूमने-फिरने वाले हैं। सो दैट इज़ अनदर ऑप्शन। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स बैंक स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले 6 मंथ्स बोला था, यहाँ 3 मंथ्स माँगा है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद सैलरी, तो आप अपनी सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एनी अदर प्रूफ व्हिच यू वांट टू अटैच एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ अवेलेबल। तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि अभी ये जो रिसेंट चेंजेज़ आए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये इतने डॉक्यूमेंट्स माँगना शुरू करा है, तो ये क्या है, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट यू गाइज़ मेक श्योर अगर आपको वीज़ा चाहिए और आपको अपने वीज़ा के अप्रूवल चांसेस बढ़ाने हैं, तो जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं अभी तक, वो सब शेयर करें, जिसके अंदर मैंने आपको पहले बोला, मैं फिर से बोल देता हूँ, बैंक स्टेटमेंट हो गया, फ्लाइट टिकट हो गया, होटल बुकिंग्स हो गई, कवर लेटर एंड योर आइटिनरी हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। तो ये सब आप करा लें, मतलब इससे आपकी वीज़ा मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास ये है, इनमें से कोई भी रेज़िडेंस वीज़ा या वैलिड वीज़ा है, मतलब ट्रैवल वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, तो प्लीज़ उसे भी अपलोड करें, ठीक है? अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। विज़िट पर्पस एंड ड्यूरेशन पे आ गए हैं हम, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, तो अगर मैं टूरिज़्म जैसे सेलेक्ट करता हूँ, तो 21 डेज़ के लिए द कॉस्ट इज़ $8 एंड अगर लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करता हूँ तो $38। यहाँ पे आपसे आपकी डेट पूछी जा रही है कि अर्मेनिया में आप कब पहुँचेंगे, तो आप अपनी डेट डाल दें, मैंने अपनी डेट डाल दी है। योर वीज़ा विल बी वैलिड फॉर 90 डेज़, तो वो 90 डेज़ आपको बता रखा है, इससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते, ये क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये आपको डेटा कन्फर्मेशन के लिए सारी डिटेल्स फिर से एक बार आ गई हैं। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लें एंड उसके बाद अगर आपको सही लग रही है तो आप आई हैव रेड एंड एग्री करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दें। तो ठीक है गाइस, हम आ गए हैं पेमेंट पेज पे। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिर से चेक कर लें, ईमेल एड्रेस कंफर्म कर लें और उसके बाद आपका पेपैल या जो भी क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उस पे क्लिक करके पे पे क्लिक कर दें। फिर अकाउंट का डिटेल्स डाल के और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इतना सिंपल प्रोसेस है ओवरऑल ई वीज़ा का अर्मेनिया के लिए। सो गाइस ये था अर्मेनिया का ई वीज़ा प्रोसेस। आपको अब पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपके पास जापान, यूएसए इन सब का वीज़ा है, तो आप किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं है, तो उस केस में आप लोग किस तरीके से ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अर्मेनिया का। इसके बाद भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ हो, कोई क्वेश्चन्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो यू कैन ऑलवेज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। यू गाइज़ टेक केयर, दुआ सलाम में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड बाय बाय।